नमस्कार। लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। प्रत्याशी रैलियां निकाल रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसके बीच न्यूज फॉर इंडिया ने जालोर, सांचौर और सिरोही की जनता के बीच पहुंचकर जनता के मन की बात जानी और इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, ऐसा सर्वे किया। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर की जुबानी। न्यूज फॉर इंडिया से मैं रिस्पाल चौधरी। अब हम जालोर क्षेत्र से आगे बढ़कर बागोड़ा गांव में आए, बागरा गांव में आए, जहाँ पर हम बागरा और कानपुर के बीच में है, जहाँ पे चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। राम राम साहब। राम राम साहब। इस बार देखो आपके दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं लोकसभा में, एक तो वैभव गहलोत जी और एक लुम्बाराम जी चौधरी। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में भारी कौन है और आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? बीजेपी को जो अच्छी है, दोबारा हम और भी निकले। और वैभव गहलोत जी क्यों नहीं? वे जी नवे नवाया के बीजेपी थोड़ो मोदी के लहर थी चलता है, मोदी के लिए मोदी के लहर थी। कांग्रेस आ कह रही है कि मतलब कि बीजेपी जो है राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है? मोदी के अंदर राम मंदिर तैयार हुआ है, कितना फालतू हुआ है, जनने अभी पब्लिक से बीजेपी नहीं। आप बताएं कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। और इन्होंने जो कांग्रेस में अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी जो सेवाएं की है, दी है लोगों को, नरेगा हैं, गेहूँ हैं और अन्य के काम किए, रोड बनाना भी, हमारा भी रोड बना हुआ है, इनका ऑर्डर हुआ है। ये बीजेपी सरकार आने से बंद हुआ है, अभी इन्होंने काम नहीं किया। जोगेश्वर जी साथ में उनका ओपनिंग करने के लिए, फिर अभी तक उनका ओपनिंग किया हुआ है, भागली पे शिलान्यास किया है, अभी तक नहीं हुआ, बोला है लो स्टार्ट नहीं किया। और ये हमारे बागरा की जो ये पुलिया जो है ना, ये ओवर ब्रिज वाली, ये लाइटें कांग्रेस सरकार के अंदर इन्होंने शुरू की थी लाइट है, और जो सवाराम जी ने शुरू करवाई थी लाइट, और उसके बाद में इन्होंने जो बीजेपी सरकार आने के बाद में लाइट बंद हो गई और ब्रिज की, यहाँ हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, बीजेपी सरकार देखती भी नहीं है। हमारा टोल रोड है वो भी ऐसे ही पड़ा है कि कोई देखभाल नहीं होती। तो अशोक जी अशोक जी कांग्रेस लाइट शुरू थी ना, लाइट शुरू थी, 1,58,000 का बिल आया है और बीजेपी जो कांग्रेस ने बनने का बिल बोला था और उन्होंने कि भाई मैं भर देंगे, उसके बाद नहीं भरा। अभी हमारे गाँवों के संग जो ये मोदी जी के हिसाब से गाँवों के अंदर मीटिंग थी हमारे स्कूल में, तो संजय सिंह जी ने बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा हमारे कोटे से और लाइट शुरू करवा दूँ। अभी तक वो आज महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक लाइट शुरू नहीं हुई और हादसा हो रहा है, 2-3-4 एक्सीडेंट हो गया। इनके गांव का 2 आदमी मरे, किसी को नहीं है, कोई सेवा नहीं है अभी। और सरकार अच्छी है, जो अशोक जी ने सेवाएं दी है, काम भी किया इन्होंने लाइट के बारे में। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जैसे कि लोगों को ये मानना है कि वैभव गहलोत जी बाहर से आकर यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं तो वो रुकेंगे नहीं, यदि जीता भी देंगे तो वो टिकेंगे नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? हमारे यहाँ का आदमी था ये देव जी एम पटेल, इन्होंने क्या किया? 15 साल के अंदर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनका किया, उनकी फैक्ट्री लगाई वहाँ बाहर प्रदेश के अंदर, यहाँ राजस्थान के अंदर जालोर जिले में कोई काम नहीं किया उन्होंने। आपका कहना ये है कि 15 साल से देव जी पटेल थे, आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? हमारे क्षेत्र में हमारे आगरे के अंदर CSC बनवाया, जो सवाराम जी ने बनाया, और गवर्नमेंट ये जो कांग्रेस सरकार ने बनाया CSC बनाए हैं। हमारे यहाँ बहुत काम किया है, जो कांग्रेस सरकार में काम हुआ है। CSC बड़ा, हमारे हॉस्पिटल बड़ा, बहुत बड़ा हुआ, यहाँ किया, भाजोजन में किया, और में नगर पालिका बनाई। कांग्रेस के अंदर तो बहुत काम को बहुत किया। लोगों की भावना क्या है, और थोड़ी एक है कि भाई मोदी बोलता झूठ है और करता कुछ नहीं है। काला धन लाने का बोला था, काला धन बाहर से लाएंगे, वो लाया नहीं। 15-15 हजार रुपया हर पब्लिक के खाते में आने का बोला था, 15,000 रुपया वो आए नहीं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। लोगों को पहला फुसला करके उन्होंने जो सरकार बनाई है, इनके आधार से वो काम चल रहा है। झूठ के आधार से काम जो सरकार बन रही है, सच बन रही है। ये मानना है कि कांग्रेस सरकार इस बार आनी चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन लाना चाहिए। उनके पिताजी हैं जो पूर्व अशोक गहलोत जी है, वो जान पहचान वाले हैं, उनकी जो अच्छी पकड़ भी है, वो जानता भी है आगे पे कि भाई जो
इसमें क्या मुख्यमंत्री रहा हुआ है, उनको सब प्रक्रिया मालूम है। अभी ये निम्बर आदमी है, लुम्बर आदमी है, इनको तो खास कार्य आदमी को पता ही नहीं है कि सरकार क्या है। नाम बोलते भी लगे उसका घर का जो खास कार्य है क्या पता है। ये तो लोगों को कहने से पैसे बनने से उन्होंने वो काम किया गया, उसका आदमी है, वो आदमी है, वो ऐसा नहीं है। तो सरकार जो कांग्रेस के अंदर में काम हुआ है वो नहीं होगा और होगा नहीं। बीजेपी तो कुछ हुई। तो ये गर्मी के माहौल में थोड़ी सी गर्म बहस हो गई और चुनावी चर्चा हुई यहाँ पे। और इस पोलिंग के अनुसार लोकसभा पोलिंग हमारी जो चल रही है अभी न्यूज़ फॉर इंडिया के माध्यम से, यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस ने वसुंधरा अच्छे काम किया है। वसुंधरा तो लोन माफ कीधा, घेर माफ कीधा लोन वसुंधरा बीजेपी में थी बहुत कम दूर थी। नहीं, वसुंधरा बात अलग है। देखो वसुंधरा एक जो वसुंधरा ने बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं बनाई मुख्यमंत्री? वो प्रसिद्ध एक में डाली, दूसरी निकाली और प्रसिद्ध सरकार बनी है। तो जो काम से नहीं बनी है, जो अगर वसुंधरा ने बनाने के लिए कांग्रेस की सहमत थी, आम पब्लिक की सहमति की वसुंधरा बनेगी तो काम होगा। तो वसुंधरा ने इन्होंने नहीं बनाई, सरकार नहीं बनाई, क्योंकि उनको थोड़ी थी कि काम अपनी कांग्रेस आएगी तो ये वसुंधरा टांग घालेगी, वो घालेगी, तो इसलिए उन्होंने नहीं बनाई। 3 बेला तो बागे आई, आने से क्या हुआ? क्या था फॉर्म कराई हमारे पैसा दिया बीजेपी 3 लाख रुपया वसुंधरा बीजेपी से वसुंधरा ने 3 लाख दिए और 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा दिया है ना, 25 लाख का बीमा किया है। न्यूज़ फॉर इंडिया से रिचपाल चौधरी। और ये थी हमारी लोकसभा चुनाव की पोलिंग, जिनमें प्रत्याशियों ने बताया कि किसकी सरकार लानी चाहिए, क्यों लानी चाहिए। और इस पोलिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी क्षेत्र में हमारा जालोर, सांचौर और सिरोही, तीनों क्षेत्रों में हम जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। न्यूज़ फॉर इंडिया से मैं रिचपाल चौधरी रिपोर्टर। आज लोकसभा चुनाव पोलिंग की इस रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाते हुए हम बागरा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर अपन ग्रामीणों से पूछेंगे किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। तो हम पूछते हैं। नमस्कार साहब, आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम राम गोपाल अग्रवाल। राम गोपाल जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रैलियां भी तेज हो रही है, आपके बाहर से कैंडिडेट भी आए हैं इस बार, वैभव गहलोत जी और लुम्बाराम जी चौधरी, 2 कैंडिडेट और निर्दलीय कैंडिडेट भी है। तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है और आप किसे मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। हम कांग्रेस है और कांग्रेस को वोट देंगे। हम ये झूठी सरकार, भाजपा की झूठी सरकार, झूठे वादों की सरकार, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये वादे करते हैं लेकिन वादों पे खराबे उतरते हैं, इसलिए हम गहलोत जी की सरकार चाहते हैं। गहलोत जी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए पब्लिक का बहुत काम किया। उन्होंने 25 लाख तक का इंश्योरेंस गरीबों के लिए मतलब वरदान साबित हुआ। जो आदमी इलाज नहीं करा पाते थे वो इस सुविधा से लाखों रुपए खर्च करके भी अपनी जीवन को मतलब सुचारू रूप से शुरू किया। और वो मोदी जी की सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो सब उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता संसद में वैभव की गहलोत को बहुत भारी मदद से जिता के बीजेपी बहुत अच्छी राय है। ये बीजेपी का राम मंदिर पर जो आक्रोश है जनता का कि राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर तो वैसा है तो अच्छी बात है। हम भी हिंदू है और राम जी हमारे भी है, लेकिन राम जी से रोटी नहीं मिलती है। राम जी पूजा का काम है। राम जी से राजनीति राम जी के अंदर काम में लेते हुए ये बिल्कुल सरासर गलत है। राम जी के नाम पर जो वोट मांगते हैं इसके सख्त खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। राम जी के लिए राम जी की रोटी कमा के थोड़ी देंगे। राम जी को जाएंगे तो हम हाथ जोड़ेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे उनको, वो भी हमारे आराध्य देव हैं, उनके हम खिलाफ नहीं है। लेकिन विकास के नाम पे जो कांग्रेस चाहे बीजेपी जो छलावा कर रही है लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे। 50 लाख रुपये देने का वादा करके मोदी सत्ता में आए थे। गैस सिलेंडर योजना आज दोबारा बहुत से वो गैस सिलेंडर करवा नहीं पा रही है। ये तो ये सिलेंडर लेकिन जो सबों के घर खाली पड़े वो कि वो घर के अंदर आगे पूछ रही है। सब आज सुरक्षा योजना के अंदर कहते हैं घर घर अपने शौचालय बनवाए, वो किए सब किए, लेकिन शौचालय में तो पानी की तो सुविधा ही नहीं है। शौचालय में पानी लाएंगे कहाँ से? वो शौचालय वो अधूरे पड़े। 12,000 में कोई शौचालय थोड़े बनता है। उसके लिए ये सब ये दिखावटी सब पोपरगंडा है बीजेपी का।
इसके लिए हम सख्त खिलाफ हैं और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। आपके सिरोही, सांचौर और जालौर में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। जेल के पटेल आपके